गुड इवनिंग एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है ड्रिलर्स के इंस्टाग्राम चैनल पर, जहां पर हम आपको आर्टिस्ट लोगों की लाइफ जर्नी पर ले चलते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो फैशन इंडस्ट्री के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो भी मॉडलिंग और एक्टिंग में आना चाहते हैं या मॉडलिंग में बेसिकली आना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़ रही हैं वो मिसेस रश्मि जैन हैं, जो बहुत ही टैलेंटेड मॉडल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मिसेस सोशल बटरफ्लाई हॉटमॉन्ट रह चुकी हैं वो, एंड मिसेस इंडिया के लिए और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं वो एक अच्छे लेवल पर। उनके साथ आज हम चलेंगे उनकी लाइफ जर्नी पर, उनसे सीखेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, और अगर कोई इस लाइन में आना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो वो कैसे ग्रो कर सकता है। ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस लाइव में। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लाइन, और आप जनरली भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जब हम लाइव होंगे उनके साथ हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। और अभी तक आपको ड्रिलर्स का लाइव सेशन कैसा लग रहा है, ड्रिलर्स की लाइव सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट से आप लोगों को मिलवाते हैं। हाउ यू फील अबाउट दिस लाइव, वो आप मुझे ज़रूर बताएं। अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप उस के रिगार्डिंग। और आप जो भी नए आर्टिस्ट जिनको भी देखना चाहते हैं आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं ड्रिलर्स लाइव के बारे में, सो दैट दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। और अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं रश्मि जैन जी का, जो अगर हमें ज्वाइन कर लेती हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तब तक आप लोगों के रिव्यूज़, आप लोगों के कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद अस। डिफरेंट डिफरेंट कलाकारों से हम मिल रहे हैं, और हमें बहुत कुछ सीरियसली सीखने को मिलता है। और हर आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है अपनी लाइन में, अपने काम में, और जितना डेडिकेशन उनका चाहिए होता है वो सब हम समझते हैं, वो सब हमें महसूस होता है जब हम उनके साथ लाइव जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रहता है ये हमारे लिए, और नॉलेजेबल रहता है। इवन आप सबके लिए रहता है, क्योंकि डोंट फॉरगेट, इवन हम ये वीडियोस जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालते हैं, ताकि आप हमेशा जब भी बाद में भी अगर देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। जस्ट सर्च ड्रिलर्स, आपको वहाँ पे मिल जाएगा हमारा यूट्यूब चैनल। उसको सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि हम बहुत जल्द वहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, जो अभी तक इंडिया में ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। रश्मि जैन हमारे साथ आ चुकी हैं। लेट मी जॉइन हर। हेलो 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 एवरीवन, हेलो सौरभ। या हाय, गुड इवनिंग रश्मि, हाउ आर यू? Hi, good evening. How's you, Rajan? आई एम फाइन। ओके, रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रिलर्स के Thank इंस्टाग्राम you so चैनल much. पर। एंड थैंक्स टू यू टू गिव अस योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। It's my पहले तो मैं pleasure. ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपका लॉकडाउन का टाइम कैसा बीता है, क्योंकि अब तो अनलॉक शुरू हो गया है। आपने क्या क्या नया सीखा, पहले वो बताइए, फिर हम आपके साथ आपकी जर्नी पर चलते हैं। लॉकडाउन में सबसे पहले तो कुकिंग। ऑब्वियसली ओके। बच्चों को जब बाहर का जंक फूड नहीं मिलता तो दे डिमांड कि आप घर पे मम्मा कुछ बनाओ। सो आई लर्न राइट। मेनी ऑफ द बेक्ड आइटम्स लाइक काफी चीजें मैंने नई नई सीखी, जो चीजें मैंने शायद कभी भी नहीं बनाई लाइफ में। ओके। एंड बच्चों की डिमांड्स पे उनको गार्लिक चीज ब्रेड ये सब चीजें। सो फर्स्ट स्टेप वाज कुकिंग ऑब्वियसली। ओके। नाउ ओके। सेकंड थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से इज सबसे ज्यादा आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ। लाइक मैंने अपना एक्सरसाइज, अपनी रूटीन, अपना मतलब पंचुअल होना, मतलब वो रूटीन मैंने ब्रेक नहीं किया। एक दिन भी मैंने एक्सरसाइज मिस नहीं की। कभी हो कोई अर्जेंट वर्क हो, दैट्स only the reason, otherwise I never skipped my exercises. And I also worked upon my communication skills, also discovered many YouTube videos and learned many things, ओके। dancing, you know. ओके, आप पहले ही सुपर टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और आपने और ऐड ऑन कर लिया उस लिस्ट में। अच्छा लगा जान के उन सब चीज़ों का।
और इतनी चीजें आपने सीख ली हैं, और आपका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे चाहते हैं, आप दे दें एक बार ऑडियंस को। मैंने दे दिया है ऑलरेडी, आप बट आपके मुंह से हम जरूर सुनना चाहेंगे। सो आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपके बारे Hello, everyone. I hope you all are safe and secure in your home premises. So, this is Rashmi Jain, and I was a homemaker. But 1 year before, I joined Hotmont Mrs. India competition, which is an international pageant, and I won the crown of subtitle winner, Mrs. Social Butterfly. Now, I am working as a social activist, and I am a groomer and also grooming many of the students for personality development. Even I am also doing judges and jury panel for many fashion shows. में? ओके। So many ओके। fashion shows, and I'm also working as a motivational speaker. So that was all about me. ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं अपने ऑडियंस को ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि इनके पूरी लाइफ जर्नी ड्रिलर्स पे लिस्टेड है, आप वो पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग है इनकी लाइफ जर्नी। और रश्मि, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे मिसेस हॉटमॉन्ट में गई, मिसेस इंडिया का आपने वो कंपटीशन किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया उस लेवल पे। सो उसकी शुरुआत मतलब कैसे आपको मोटिवेशन मिला बेसिकली खुद को एक होम मेकर से, लाइक आफ्टर मैरिज इतना बड़ा स्टेप लेना, तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन ये था कि आई वॉज वेरी फ्री एट होम, यू नो। ओके। तो जैसे आप कहते हो ना कि आप ज्यादा फ्री रहते हो, तो आप सोचते हो कि आपको कुछ करना चाहिए। अब बिल्कुल। my daughter is grown up and she's in ninth. She studies in hostel. So मेरे पास ओके। मैक्सिमम टाइम होता था, तो मैं सोचती थी मैं क्या करूं। सो आई ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग। मैंने 1 year उसका कोर्स किया। देन आई थॉट कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए, मतलब मुझे घर पे नहीं बैठना चाहिए। आई एम सो टैलेंटेड दैट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे था कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं ना लोगों के विचार सुनती थी, जैसे कि इधर नहीं जाना, लड़कियों को बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको ओके। बोल नहीं पाती थी कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे यू नो आपको लगता है कि आप एक फैमिली में हो, जॉइंट फैमिली में हो, और आप ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। तो जब मैंने ये बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट देखा फेसबुक पे हॉटमॉन्ट का, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो आई जस्ट फिल द फॉर्म फॉर फन सेक। मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी ग्रेट। लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप करती गई, हॉटमॉन्ट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म कि आप उसमें सिर्फ एक ग्लैमरस वर्ल्ड नहीं था कि यू हैव टू ओनली रिप्रेजेंट योर ब्यूटी एंड ओनली अबाउट योर टैलेंट्स, बट इट वॉज लाइक कि उन्होंने हमें इतने सारे सोशल टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए, एंड आई परफॉर्म्ड इट ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. I learned about environment, about problems of the people. I got to know कि मतलब मेरी लाइफ में क्या मिसिंग था. मैं ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू ट्रेन एवरीवन. आई वॉन्ट कि लेडीज जो घर पे चुपचाप बैठी रहती हैं, तो आई वॉन्ट राइट। टू मोटिवेट देम. तो मुझे ओके। एक वो जरिया मिल गया, इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो वो मोटिवेशन जब मेरे अंदर आई, मैंने खुद को देखा, समझा, वो टास्क किए, तो मुझे लगा आई एम मच केपेबल. आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, एंड फाइनली टुडे व्हाट आई एम, मतलब और जो मैं 1 year पहले थी, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लाइक आई एम ट्रांसफॉर्म टोटली. मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता. आई एम सो मच पॉजिटिव पर्सन. तो ये मोटिवेशन होता है कि आपको खुद को देखना पड़ता है कि मतलब व्हाट यू वांट टू डू, आपके अंदर क्या टैलेंट है. तो जब आपको अपने अंदर का टैलेंट पता चल जाता है, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू इट. तो उस टाइम पे बट बस मैंने स्टेप ले लिया. ओके, नाइस। इस टाइम पे आपके, जैसा आपने बोला कि आप उस टाइम मैरिड थे और इन लॉज की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना एक बहुत बड़ी बात है, उनसे पहले तो परमिशन मिलना, और वो जब सरकमस्टांसेस से आप निकले, तो उसके बाद आपको ये सारा एक्सपोजर मिला। तो जब आपने वहां पे ज्वाइन किया, तो वहां के कुछ मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए जो बहुत ज्यादा आपके लिए डिफ्रेंशिएट करते थे नॉर्मल लाइफ से और वहां की लाइफ से, वो क्या आप नॉर्मल, या तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई एम अ हाउस वाइफ. उस टाइम पे मैं एक हाउस वाइफ थी, तो मुझे कुछ भी आउटर वर्ल्ड की कोई नॉलेज नहीं थी. और वहां पे जितनी भी लड़कियां आई हुई थी, देवर फ्रॉम एयर हॉस्टेस, देवर फ्रॉम वर्किंग समवेयर, तो बहुत हाई प्रोफाइल लड़कियां थी. तो मतलब मैं अगर वो यहाँ थी ना, तो आई वॉज लाइक दिस.
तो मैं जब वहां पर गई, मतलब आई इमेजिन कि यार ये कॉन्टेस्ट तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, बट हाउ विल आई मैनेज, क्योंकि इतनी टैलेंटेड लड़कियां, ना मेरी बॉडी इतनी परफेक्ट है, ना मैं बोलने में मेरी स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं, तो हाउ विल आई डू इट। तो उस टाइम पे मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, एंड मैंने उन लड़कियों से मतलब इतना कुछ सीखा। इन माई ओरिएंटेशन सेशन थे हमारे आगरा में, एंड वहां पे हमारे ग्रूमिंग सेशंस हुए, वहां पे हमने काफी सारी चीजें सीखी। इवन जो मेरी फ्रेंड्स भी बनी, उनसे भी आई लर्न समथिंग। मतलब कुछ ऐसा नहीं था, तब मुझे रियलाइज हुआ, दे इवन सेड कि तेरे अंदर ये चीज है, हमारे अंदर ये चीज नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा वाकई मेरे अंदर ये चीज है, ओके नाउ आई हैव टू वर्क अपॉन दैट। तो उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हॉटमॉन टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड आई स्टार्ट मूविंग अहेड। और रियली जब मुझे वो टाइटल मिला ना, तो आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे एक सही टाइटल मिला है, सोशल बटरफ्लाई, लाइक फ्लाइंग अक्रॉस द सोसाइटी, मतलब ब्रेकिंग द डिस्क्रिमिनेटेड लॉज ऑफ सोसाइटी। सो आई रियली that type of a person which I got that title only. So that was the real moment कि मैंने enjoy किया पूरी लाइफ उसमें। हॉटमॉन के पूरे सेशंस I enjoyed thoroughly. ओके मतलब एनवायरनमेंट ने, और कहते हैं ना आसपास का एनवायरनमेंट जितना पॉजिटिव होता है उतना सामने वाला बंदा भी सीखता बहुत कुछ है। तो आपके साथ वही हुआ, घर से निकल के ऐसे एनवायरनमेंट में आप गए और वहां से आपने बहुत कुछ लर्न किया। बट आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, यू नो, आप जो फ्रेंड सर्कल में रहते हो उनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है तुम्हारे ऊपर। तो ऑब्वियसली यू हैव टू चूज वेरी सिलेक्टिव फ्रेंड्स। वो नहीं चाहिए सारा दिन जो पार्टी चाटी करते रहे। आई नो पीपल यूजुअली जितने भी फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, they love to drink, they love to dance, they love to party, but what friends I got, they motivated me to develop your personality. Rashmi, you have to work upon that. हम ऐसा करते हैं, हम इस चीज के बारे में कुछ आर्टिकल लिखते हैं, चलो अब हम ये नया कुछ ट्राई करते हैं। तो ऐसे जब फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना, तो they always inspire you to move ahead. So that was the lucky point कि I got such a good friend circle. All thanks to Hotmon. ग्रेट, नाइस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी हमारे पास आया है। व्हाट एक्चुअली सोशल बटरफ्लाई मीन्स टू यू? टाइटल मीन्स टू यू? या सोशल बटरफ्लाई, यू नो, एक जैसे एक तितली होती है, वो अलग अलग जगह पर जाती है और उसका रस लेती है। मतलब वो मधुमक्खी का होता है, बटरफ्लाई भी का कुछ काम ऐसे ही होता है कि वो अलग अलग उस चीज फ्लावर्स के ऊपर जाकर बैठती है और कुछ गेन करती है। उसी तरह से सोशल बटरफ्लाई मीन्स कि मैंने अलग अलग फील्ड में आई वेंट थ्रू दैट, आई क्रिएटेड माई सेल्फ। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर, फैशन इन्फ्लुएंसर, आई ऑल्सो वेंट टू ब्यूटी पेजेंट, आई लर्न ग्रूमिंग सेशंस। तो मैंने सारी चीजों को किया, और आई एम द पर्सन हु इज वेरी पॉजिटिव एंड स्प्रेडिंग टू ऑल द लेडीज हु आर सिटिंग इन देयर होम। आई एम बेसिकली द रोर एंड द वॉइस ऑफ देम। सो मैं उन लड़कियों के लिए जो घर बैठी हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं करती, वो अपने टैलेंट को निहार नहीं पाती, देख नहीं पाती, उन लोगों के लिए आई एम अ एग्जाम्पल। तो मेरा सोशल बटरफ्लाई टाइटल यही सिग्निफाई करता है कि यू शुड encourage all the ladies who are sitting home ki come out and from your home and do something, create your dreams, build your future, and you know, you don't have to die as a person, you should die as a personality, you should die with name and fame. So that's my motive, and I want everyone of their sitting home to come out and showcase their talent. And Drillers is also a platform who's promoting talents, so itna mushkil bhi nahi hai. You have strong drillers like companies who are promoting you a lot. थैंक यू सो मच। और मैं अभी ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने वो अचीव किया और उसके बाद जो आपकी गोल सेटिंग है वो चेंज होती गई, जैसे आपने बताया आपने बहुत कुछ सीखा, आप लर्निंग स्टेज को खत्म नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज अ लर्नर हैं। तो आजकल जैसे आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रही हैं, तो सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है आपके अकॉर्डिंग, वो हम जानना चाहेंगे। व्हाट्स योर थॉट ऑन यूज ऑफ सोशल मीडिया? How I you think can social. use it wisely? Sorry, actually my camera is a little. Yeah. No issues. No, it's. Yeah. So social media has a great impact in my life, because only because of social media today I am talking to to everyone there. Even I also introduced to Drillers through social media only. And these social media platforms, हम इसको गलत तरीके से लेते हैं कि नहीं यार फोटोज नहीं डालनी है। यू नो, पीपल लोगों की थिंकिंग होती है यार फोटो लोगों को क्यों दिखानी है।
अपनी प्राइवेसी है। क्या प्राइवेसी होती है फोटोज में? अगर आपने अपनी डीपी पिक लगाई हुई है, इवन आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, यू आर सोशल, You are यू नो। social, yes, अगर आप लोगों को देख रहे हो, खुद कुछ नहीं कर रहे हो, फिर आपने क्यों फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया? आप डिलीट कर दो ना। लेकिन ये तो वो बात हो गई कि नेबर्स की खिड़की खोलकर झांकते रहो, देखते रहो और अपना कुछ मत बताओ। सो आई बिल्कुल। बिलीव कि सोशल मीडिया पर नथिंग इज रॉन्ग, ओनली दैट मैटर्स इज यू परफॉर्म इन अ ग्रेट सेंस, इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर। ओके, ये नहीं है कि आपको वल्गर पिक्चर्स पोस्ट करनी है। यू शुड डू समथिंग रिगार्डिंग योर टैलेंट, लाइक योर डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। पोस्ट करो पिक्चर्स, बताओ लोगों को दैट यू हैव दैट टैलेंट। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है। छुपाकर आप क्या करोगे? आपकी तरह आपका टैलेंट आपके साथ ही मर जाएगा और आप पछताओगे कि मैंने जिंदगी में कभी किसी को कुछ बताया नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं केपेबल कितनी हूँ। यू नो, अगर आप में कुकिंग का भी टैलेंट है तो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जाकर उसमें पार्टिसिपेट करो। लेट द वर्ल्ड नो दैट यू आर समथिंग। सो सोशल मीडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल टूल विच क्रिएट्स यू। क्या बात है, दैट बहुत आई सही। बिलीव। ओके, सो अभी हम आपका जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि आप हॉट माउंट के बाद उसके बाद आपने बहुत सारे इवेंट्स करे, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आज की नारी का अवार्ड है आपके पास। ओके, तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो जब आप इवेंट्स में जाती हैं, सो व्हाट यू ऑब्जर्व देयर, लाइक आप कैसे, क्योंकि जब इवेंट में जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर वो नहीं जीतते वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं वो रियल रहने चाहिए उस टाइम पे। सो आप कैसे उस सिचुएशन से डील करते हैं, आप कैसे उनको मोटिवेटेड रखती हैं उस टाइम पर? या सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मुझे भी था कि मुझे क्राउन मिले, बट आई गॉट द सब टाइटल। सो यू नो, विनिंग इज ओनली अ चेरी ऑन द केक। आई ऑलवेज से इन एवरी स्पीच कि जीतना सिर्फ एक आपके पास ट्रॉफी है, आप उस ट्रॉफी को सिर्फ सजाने के लिए रख रहे हो, बट द हार्ड वर्क, you know, the passion that you learn, the knowledge that you gain, ये सारी चीजें जो आपको मिलती हैं ऐसे इवेंट्स पे जाकर या कहीं पे परफॉर्म करके, वो सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को निहारती हैं। इट मेक्स यू मोर परफेक्ट। यू नो, यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक, हमने कुछ किया था, हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि यस वी कैन डू समथिंग। तो इसीलिए जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लेडीज वहां पर आती हैं, उनको क्राउन नहीं, लाइक मैं इवेंट्स में गई, कोई डांस शो में गई, तो मैंने मतलब यू हैव टू जज इट, विनर इज ओनली वन, एंड दैट इज कंपटीशन होना जरूरी है ताकि आपको अपनी हार का रियलाइजेशन हो कि हम हारे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं पे पार्टिसिपेट करो, यू नो कि ये हमने गलतियां की थी, दीज वर आवर मिस्टेक्स, और वी हैव टू, मतलब हमें उसे रीडिफाइन करना है, उसको दोबारा से हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो आई ऑलवेज मोटिवेट कि दिस इज नॉट अ फुल स्टॉप, you have many more platforms to perform, you know, you have many more platforms to perform, so never lose hope, start. Sorry, Yeah, no issues, no issues. there's some problem, yeah. So आपको हमेशा खुद पे यकीन होना चाहिए, खुद में बिलीव इन योर सेल्फ, वट यू आर डूइंग बेस्ट, दैट्स इट। डजेंट मैटर कि आपको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, सेकेंड participated, you did your best, that's important, that's it. Yeah, right. ओके, सो जब आप जज कर रही होती हैं तो Yeah. आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मेंशन करनी है, या आप अभी हमें बताना चाहती हैं कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, स्टेज पे आने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो आप थोड़ा बताइए, जो मोस्टली कॉमन रहता है। कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हो जो लोगों को पहले स्टेज पे आने से पहले लर्न करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। Two things I noticed, one was कि कोई स्माइल नहीं करता स्टेज पे आके ना, मतलब लाइक स्माइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, इट डजेंट मैटर, इट शुड बी इंग्लिश, हिंदी, वट एवर, वट मैटर्स इज हाउ यू स्पीक, कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप जजेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। तो एक ना लोग बड़ा हिलते डुलते बहुत हैं स्टेज पे आकर, हाथ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे। तो दीज थिंग्स यू शुड अवॉइड when you are talking to someone, you should be in a position कि आपकी पोजीशन और आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि वो जजेस को अट्रैक्ट करे। So I feel this mistakes, like there are many talented ladies who perform dance and did their best. Even I did ramp walk also here in YS school in Barnala. So they were performing very well.
but the most problem was they don't know how to stand, they don't know that you have to smile, how to communicate. These were the problems which I think we should work upon more. ओके ओके ओके, नाइस। बहुत ही बढ़िया। और आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उसकी झलक हमें आज की कॉन्वर्सेशन में ही मिल रही है, कन्वर्सेशन से, कि आप बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकती हैं सबको। कीप डूइंग दिस, व्हाट आई Thank विल you. से टू यू। एंड अभी मैं एक जरूर जानना चाहूंगा, ये चीज, बहुत लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, बेसिकली गर्ल्स और वुमेन्स, जो अभी भी बहुत हद तक अपने आप को रोकती हैं मॉडलिंग में आने से, कि वो कैमरे के आगे आएंगी या रैंप वॉक करेंगी, या फेक हो सकता है कुछ, मतलब यू कैन से कि फेक कॉम्पिटिशन, उससे खतरा रहता है। तो वो कैसे जज करें और कैसे बाहर आए इस चीज से? क्योंकि बहुत सारे फेक भी हो रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेक और रियल थिंग्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आजकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कोई भी चीज फेक और रियल सोच के नहीं करनी चाहिए। यू शुड डू इट हार्डली। अगर आपको मॉडलिंग का शौक है, कोई भी ब्यूटी पेजेंट है, हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। आई इट्स अदरवाइज कि मैंने एक सीधा बिग प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल में, दैट्स व्हाई आई लॉस्ट। अगर मैंने 2-3 पेज इंडियन पेजेंट्स होते हैं ना, लाइक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, उसमें पार्टिसिपेट किया होता, 2-3 टाइटल्स विन कर लेती, उसके बाद इंटरनेशनल में जाती, तो इट वुड बी मोर लाइक मेरी जो गलतियां थी वो मुझे पता चलती। तो इसीलिए कभी ये मत सोचो कि रियल है फेक है, एटलीस्ट यू आर लर्निंग समथिंग। आपको एक रैम्प वॉक सीखने को मिल रहा है, आपको ये पता चल रहा है हाउ वी हैव टू टॉक टू जजेस, आपको ग्रूमिंग सेशंस मिल रहे हैं, यू आर हार्ड वर्किंग योरसेल्फ। तो हमेशा छोटे प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट करना चाहिए, so that you when you went to bigger platform you should be so much confident कि आपको वहां पे ऐसा फील ना हो कि like you are behind something. So real fake का इतना चक्कर नहीं होता है, because जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ आपको देते ही हैं, लेते आपसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़े चार्जेस होते हैं लाइक उसमें, और पार्शियलिटी तो हर प्लेटफॉर्म पे होती है, यू नो। चाहे आप इंडियन आइडल में चले जाओ, चाहे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जाओ, यू नो, हर जगह पर है। तो ये सोचते रहना कि हमें जीतना है और वहां पे पार्शियलिटी होगी, कोई फायदा नहीं होगा, तो ये सारी चीजें तो मतलब यू आर डीमोटिवेटिंग योरसेल्फ। मेन चीज है कि आप जो लड़कियों के साथ वहां पे जा रहे हो उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, दे हैव सम टैलेंट, और जब भी आप जाओ तो आप उनके अंदर से अच्छी चीजें उठाओ। यू डोंट हैव टू पिक बैड थिंग्स, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है लड़कियां कहेंगी यार ये तो बेकार है, क्या लड़की है ये, कैसे आ गई ब्यूटी पेजेंट में, ये तो लायक भी नहीं है, इसकी शक्ल क्या है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन, ऑब्वियसली उसमें कुछ टैलेंट है, दैट्स व्हाई शी इज देयर, यू नो। और इवन स्टेज पे आने का भी जो है और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हिम्मत चाहिए होती है, या बहुत, और आपको हर जगह पे कुछ सीखने को ही मिलता है। आज हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े या हम बच्चों को 5 स्टार जैसे एक लग्जरियस स्कूल में डालें, पढ़ाई तो वही चीज है। इट्स ऑल अबाउट कि वो बच्चा कितना गेन कर रहा है, ठीक है ना, बच्चा कैसे गेन कर रहा है, उसकी नॉलेज कितनी है, हाउ ही इज वर्किंग देयर, दैट डिपेंड्स ऑल अबाउट। सो नेवर थॉट दैट, ऑलवेज मूव ऑन, जो होगा अच्छा होगा तो गुड है, बुरा होगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, दैट्स इट। टेक इट वेरी लाइटली एंड सिंपल। Life should be simple. It should not be complicated to think so many things. No, just you want to do it, go ahead. Don't think or give a twice thought. That what I believe. बहुत सही, बहुत सही। ओके, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अभी। आफ्टर विनिंग ब्यूटी पेजेंट, हैव यू एवर थॉट अबाउट एक्टिंग? ओह नाइस, नाइस क्वेश्चन। Yes, I thought. Actually, I tried TikTok videos. I start doing acting and like थोड़ी बहुत छोटी मोटी, but I never wanted to go in acting line or in modeling or any glamorous world, you know. I just, my purpose was कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, एक सोसाइटी में जो लड़कियां, जो जेंडर इक्वालिटी है उस चीज को मेंटेन करना है। सो माय पर्पस वाज दैट। अदरवाइज आई लव एक्टिंग, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे अभी भी कोई ऑफर मिले आई कैन गो, बट आई डोंट वांट टू गो, दैट्स द रीजन। ओके नाइस, क्योंकि आप पंजाबी इंडस्ट्री में वैसे भी इजीली जा सकती हैं और अपना दिखा सकती हैं। पंजाबी मूवी का ऑफर आया था, सॉन्ग्स का भी ऑफर आया था, इवन मुझे कैलेंडर शूट्स का ऑफर आया था, बट आई रिजेक्टेड एवरीथिंग बिकॉज आई वांट कि मैं बस एक लिमिटेड लाइफ, मतलब खुशी वाली जिंदगी होती है ना, कि जस्ट यू आर सेटिस्फाइड कि तुमने कुछ किया है। मुझे बहुत सारे फॉलोवर्स नहीं चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे को बहुत फेम चाहिए, ठीक है, जितना मिल रहा है
आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लिविंग माई लाइफ बिकॉज आई एम मोटिवेटिंग समवन. आज अगर मैं 1000 लोग मेरे को सुन रहे हैं तो उसमें से अगर 5 लोग भी मेरी बात को सुन लेते हैं ना, आई एम सक्सेसफुल, आई हैव वन. तो मेरे सिर पे एक क्राउन है कि मैंने 5 लोगों को मोटिवेट किया. दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी. ओके, आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग, जो हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं वैसे, कि स्टेज फियर बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है. जो भी मॉडल भी बनना चाह रहा है या एक्टिंग लाइन में जाना चाह रहा है, इन एवरी वे, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, स्टेज तो कवर करना ही पड़ता है. तो स्टेज फियर को कैसे कम किया जाए, वो बहुत बड़ा डाउट है आजकल सबके माइंड में. उसके ऊपर आप क्या अपने विचार रखते हैं? When I first went to stage, तो मेरी भी यही हालत थी. My hand was shivering. I was feeling like सब मुझे देख रहे हैं, तो मतलब मैं कैसे बोलूंगी, कैसे होगा. तो मतलब मेरा काफी ज्यादा टफ रहा मेरे लिए. बट once you go, तो आपको ये भूल जाना है कि सामने कोई बैठा है. यू जस्ट इमेजिन कि एक ब्लैंक पेपर है और आपने किसी को नोटिस नहीं करना, किसी की तरफ नहीं देखना. यू आर जस्ट टॉक, सी कि आपको सिर्फ दीवार है एक सामने और उसके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो. यू डोंट हैव टू सी एनी फेसेस. तो आपका स्टेज फेयर खुद खत्म हो जाता है. जब आप लोगों को नोटिस करते हो, उनके रिएक्शंस देखते हो, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और आप सब कुछ भूल जाते हो कि आपने क्या सीखा था, क्या बोलना था, क्या परफॉर्म करना था, सब भूल जाता है. नेवर एवर. तो मतलब और सेकेंड चीज है, जब भी स्टेज पे जाना है तो स्टार्ट टॉकिंग टू मिरर. प्रैक्टिस, मतलब मिरर के आगे खुद को देखकर प्रैक्टिस करो. या घर में भी आपके बच्चे होते हैं, बच्चों को सामने बिठा लो, क्योंकि बच्चे तो बहुत मजाक उड़ाते हैं. मेरे बच्चों ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, तो मैं उनको सामने बिठा लेती थी और उनके सामने परफॉर्म करती थी. तो वो लोग हंसते रहते थे. बेटा मेरा ऐसे हंसता था. तो मतलब मुझे ये होता था, ऋषित चुप कर जा, अब तूने हंसना नहीं है वरना मम्मा कंफ्यूज हो जाएगी. फिर मैंने कहा ठीक है, अगर वो हंस रहा है तो आई हैव टू बेयर दैट, क्योंकि वहां पे इतनी ऑडियंस होगी. यू नेवर नो कि कोई आप पे हंस रहा है या कोई आपको किस तरह से देख रहा है. all you want to do is just forget and just give your best. Always think कि आपने क्या decide किया. आप intro दे रहे हो तो just concentrate on that intro and start practicing front of mirror. So that's very important. Yeah. ओके, स्टेज फियर लूज करने के लिए बहुत अच्छा टिप हमें मिल चुका है रश्मि जी से. और मेरे को लगता है जो भी ये वीडियो देखने वाले लोग, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा ये, और वो बहुत कुछ सीखेंगे. आपने जैसा बताया कि आप ग्रूमिंग भी करती हैं, ग्रूमिंग आप गाइड करती हैं, तो अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं या कैसे ग्रूम कर रहे हैं अभी आप? अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून माई ग्रूमिंग क्लासेस, जिसमें मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर लेडीज को सिखाऊंगी, लाइक हाउ टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू इम्प्रूव द स्टेज फेयर, एंड आई विल टीच समथिंग अबाउट लाइक हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक. You know, these are the basic things which I think हमें ज्यादातर पता नहीं होता है. And personality development के the power of P. I'm going to explain all these in my grooming sessions. अभी भी मेरी एक दो ब्यूटी पेजेंट्स के साथ चल रहा है, जिसमें मैं बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती हूँ. बट अभी इतना मैंने ज्यादा नहीं सोचा है, बट soon I am going to start it, very soon. So it's really, क्योंकि आप म्यूजिक सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो, लेकिन आप लोग को ये भी सीखना जरूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू ड्रेस योरसेल्फ परफेक्टली. यू नो, ऐसे नहीं कि कुछ भी पहना और हो गया. यू शुड लुक गुड इन दैट, यू शुड लुक परफेक्ट. तो वो सारी स्टाइलिंग टिप्स, फैशन टिप्स, ये सारी चीजें आई विल इम्प्रूव दैट, ऑन दैट आई विल स्ट्रेस मोर ऑन दैट. ओके, ग्रेट. एक क्वेश्चन हमसे मिस हुआ है, हम वो भी एक बार ले लेते हैं. कि sure. आपकी लाइफ में आफ्टर विनिंग दैट क्राउन, तो उससे पहले और उसके बाद में फर्क तो बहुत आया जैसा आपने बताया है, बट लोगों के लिए क्या फर्क आया, आपके रिलेटिव्स में क्या फर्क आया, वो हम जानना चाहेंगे. हाउ दे आर टेकिंग यू नाउ? जब मैंने ये ब्यूटी पेजेंट में जाना था तो एवरीवन वाज सेइंग कि लाइक इतने सालों के बाद ब्यूटी में 15 इयर्स ऑफ मैरिज, हु गोज, मतलब कौन जाता है, मतलब कुछ और करना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट कर लेते या कुछ और करना चाहिए था. ये सब शादी से पहले की चीजें हैं. बट मम्मा को भी बहुत सारे कॉल्स आते थे कि मतलब आपने मना नहीं किया, वहां पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड होगा. सबको स्विमिंग कॉस्ट्यूम की बड़ी टेंशन थी. मुझे टेंशन हो ना हो, सबको बहुत टेंशन थी कि ओके तो मतलब उसको ये पहनना पड़ेगा, शी विल डू दैट दिस. मम्मा के दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ डालते रहना. फिर मैंने मम्मा को समझाया कि मम्मा, इट्स अ क्लियर प्लेटफॉर्म,
एंड बेसिकली वहां पे आपको कोई भी आपको फोर्स नहीं करता. इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कितना अपनी स्किन को हाइड करना चाहते हो, कितना शो ऑफ करना चाहते हो. इट ऑल डिपेंड्स राइट ऑन योर सेल्फ. दे हैव नो प्रेशर ऑन यू. सो उसके बाद जब वापस आई मैं, जब मैंने सोशल टास्क परफॉर्म किए, तो सबको पता चला कि ये सिर्फ ब्यूटी नहीं है. दे आर ऑल्सो सीइंग आपकी इंटरनल ब्यूटी, कि आपके अंदर राइट टैलेंट क्या है, आप कितना अच्छा बोलते हो, क्या परफॉर्म करते हो. डांस हो, बेसिकली सिंगिंग हो, कुछ भी हो, यू हैव टू परफॉर्म योर टैलेंट. तो लोगों को धीरे धीरे समझ आया. इवन आफ्टर कमिंग बैक मैंने कई इवेंट्स में ये एक्सप्लेन भी किया कि ब्यूटी पेजेंट इज नॉट ऑल अबाउट ग्लैमरस वर्ल्ड, कि आपको छोटे कपड़े पहनने हैं और शो ऑफ करना है और रैम वॉक करनी है. इट्स नॉट बेसिकली लाइक दैट. इट्स ऑल अबाउट कि आपको खुद को ग्रूम कैसे करना है. How you राइट have to perform social tasks relating to social problems, जैसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही हम पढ़ने गए हैं. तो ओह दैट वाज नाइस इम्पोर्टेंट. तो धीरे धीरे लोगों को पता चला. एंड नाउ जो लोग मतलब ज्यादा बोलते थे, दे आर बिग फैन ऑफ मी. इवन आई गॉट पर्सनल मैसेजेस सो मेनी कि मतलब आप यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. आई नेवर थॉट कि ब्यूटी पेजेंट भी इतना अच्छा तरीके से आपने मैनेज किया. सो दैट व्हाट वर्क्स कि आप उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो. यू हैव टू मतलब आपको लोगों को समझाना पड़ता है, बिल्कुल क्योंकि लोगों को बिल्कुल वही आप एक होता है ना, हमारा एक फ्रेमवर्क होता है कि बस मॉडलिंग अच्छी चीज नहीं है, तो हम राइट उसी चीज को फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं. अब जैसे एक लड़का लड़की है, हम हमेशा कहते हैं कि लड़कों को बिजनेस में डालना है. कभी हम ये सोचते हैं कि लड़कियों को भी बिजनेस में डालना है? नहीं. जैसे ही लड़के बड़े होते हैं, कोई फैक्ट्री हो या बिजनेस हो, हम एक सेकंड में बच्चों को लेकर जाते हैं. लेकिन लड़कियों को नहीं लेके जाते, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है कि लड़कियां सिर्फ पढ़कर शादी करने के लायक है शादी और करना लड़कों हाँ को बिजनेस में लेकर जाना है. तो वो फ्रेमवर्क जो लोगों का था मॉडलिंग को लेकर, कि मॉडलिंग में सिर्फ आपको रैम वॉक करना है और कपड़े पहनने हैं और सिर्फ शो ऑफ करना है, दैट्स इट, और फोटो सेशंस है. नो, नथिंग लाइक दैट. what we learned, what hard work we went, 11 hours of standing in मतलब इतना सारे गर्मी में खड़े होना, in the scorching heat of the sun, it's really really tough. And walking in heels, my god, it was like कि आपके feet swell होना, मतलब it's totally torture. मतलब ऐसा नहीं है कि it's all about कि आपको फोटो शूट कर रहे हो. फोटो शूट इज नॉट दैट इजी. यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ मतलब ठंड, गर्मी, ये सारी चीजों को साइड पे रख के करना पड़ता है. तो यू लर्न समथिंग, आपके अंदर पेशेंस आती है. यू लर्न पेशेंस, राइट बेसिकली यू लर्न राइट पेशेंस. So ओके that I explained in many events and platforms about beauty that is pageants. so Yeah. true. Yeah, that is so true as well. Okay. So, Rashmi, what are your future plans in your field of social activities? Future plans. I want many ladies to contact me if they are going through any problem. कोई भी आपको Okay. फेयर है, आप डिस्कस नहीं कर पाते, तो आप मुझसे डिस्कस करो. मे बी आई वुड बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज आई नो हाउ टू चेंज योर माइंड. Really, I know it. And I have changed many people's mind. Even myself, I have worked a lot about. So my purpose is कि मैं आप लोगों को motivate करूं कि आपके अंदर जो talent है, आप उसको बाहर लेकर आओ. That's my future plans. To groom, to personality development, की ladies सिर्फ घर पे बच्चे और रोटी पकाने में ना लगी रहें और husband की Right. सेवा में ना लगे रहें. खुद की भी कुछ करें, खुद के भी ड्रीम्स देखें, खुद भी कुछ अपने आप को ग्रूम करें, कि जब व्हेन यू वॉक की दूसरा बंदा देख कर कहे वाओ, दैट्स द गर्ल, दैट्स द वुमेन, Yeah. दैट फील, दैट व्हेन यू गेट दैट काइंड ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. So Yeah. I Right. want ki every one of you who are sitting home, they should come out and try on these platforms. There are so many platforms. आजकल तो इतने platforms है ना, you don't even Right. know कि क्या मतलब आपके पास बहुत सारी options है. You have so many choices. Right. Right. So So true. that's my future plans. I will start grooming sessions very soon for personality development and many motivational videos also. So, are you planning to do it online or offline or both? Both. I will do online also. These days, because of COVID-19, COVID-19. we are Yeah. going on online. I'm posting my videos on YouTube also. Yeah. Right. Right. So Okay. as the situation gets normal, hope I would start the training sessions also very soon in Ludhiana, or even I will start in Barnala also. Oh, Let's nice. see. Future is Oh, indefinite. You can't say what you are going to do in future. yeah, right. ट्रू ट्रू ट्रू. ओके, जैसा आपने बताया कि हेल्थ भी जरूरी है और आपने इस लॉकडाउन में अपना फोकस हेल्थ पे भी किया है.
सो आप उसके लिए क्या रूटीन फॉलो करती हैं अपने आप को अब मेंटेन करने के लिए? आपका क्या रूटीन रहता है? मेरा रूटीन तो बहुत ही मतलब लाइक सिंपल है। मॉर्निंग में जल्दी उठना, उसके बाद सिंपल ब्रेकफास्ट के बाद आई ऑलवेज गो फॉर फ्रूट्स इन द like 12 o'clock. Then I have my ओके। lunch. After that, in the evening, I have 2 hours of my 1.5 hours of my aerobic classes. After that, I ओ, have banana shake. So that we need proteins also. Then afterwards, I just have a little bit of fruit like apples, and then finally the dinner. That's it. I don't eat much of the junk food. I prefer to eat ओके। light. Like मेरे taste काफी ज्यादा ना simple और वो हैं खिचड़ी वाले, like बीमार ओके। खाना खाने वाले। तो मैं बहुत ही ओके। लाइट खाना, नमक कम, ये चीजें अपनी डाइट में लेती हूँ, because I या don't want myself to get healthy, and I या take care perfectly for that. I do a lot of exercise, lot of yoga, power yoga. I also want to say कि people सिर्फ एक्सरसाइज पे जोर देते हैं. You don't stress yourself on your face की भी exercises होती हैं that makes your face look, your jaw lines, your even your double chin. तो इन चीजों पे भी वर्कआउट करना चाहिए. जो लोग नहीं करते क्या उनको करना चाहिए. So health ओके। is very important. You या should eat राइट। healthy. एग्री। ओके। सो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कोई एक इंटरेस्टिंग मोमेंट ऐसा जो आपको याद आता हो, बैक स्टेज मोमेंट जो आपको याद आता हो कि यस दैट वाज द मोस्ट गुड इवेंट, या मेरे को बस ये याद है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये, वो शेयर करें हमारे साथ। मुझे ये अच्छा लगा था कि जब फाइनली फिनाले के बाद अनाउंस हो रहा था हु इज द ओके। विनर, आई वाज स्लीपिंग दैट टाइम. और मैं बड़े मजे से सो रही थी बिकॉज आई वाज सो टायर्ड. मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी और सब जाग रहे थे. दे वर सो एक्साइटेड और मैं सो रही थी वहां पर. तो वो ओह। इतना इंटरेस्टिंग मोमेंट है. मेरी फ्रेंड्स उठा रही हैं, उठ जा रश्मि उठ जा, नाम अनाउंस हो रहे हैं, तू उठ जा. एंड आई वाज स्लीपिंग. मैं कह रही हूँ कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा. तो मतलब कई मोमेंट्स पे ऐसे था कि लाइक मेरा तो ये हाल था कि मुझसे इवन फिनाले पे रैम्प वॉक भी नहीं हो रही थी मेरी. माई आईज वॉज सो टायर्ड, आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी. दैट वॉज द सो इंटरेस्टिंग मोमेंट ना कि आई कांट टेल यू कि मेरी वो वहां पे क्या हालत हो रही थी. ओके। और कैमरे के आगे आना है और बिल्कुल फ्रेश दिखना है उसमें, तो क्योंकि आप स्टेज पे आने वाले हैं और उस टाइम पे आप स्लीपी थे। वाह, नाइस। ओके। इवन लाइक मेरी फ्रेंड्स ना दूर से मुझे कह रही है, उठ जा उठ जा उठ जा, योर टर्न इज कमिंग, यू उठ, आइस खोल. इवन मैंने बिकॉज मेकअप था तो आप अपनी आंखों पे पानी भी नहीं डाल सकते. तो दैट वाज राइट। वेरी इंटरेस्टिंग कि बड़ा मजा आया उस टाइम पे. और एक स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. मतलब मैं रैम्प वॉक, मतलब हमारी प्रैक्टिसेस चल रही थी एंड वी वर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू टॉक टू योर लाइक फ्रेंड्स. और मैं बड़े मजे से उनसे बात करी हूँ एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ स्कोल्डिंग देयर. मतलब उन्होंने मुझे इतना बोला, इतना मतलब बुरा, सब लड़कियों के सामने इतना डांट पड़ना ना, कि आपको लगता है कि यार अब हमारी शादी होगी, अब हमें इतनी जोर से कैसे कोई डांट सकता है. या So that राइट। was very interesting when and everyone started laughing, making fun. So that was क्या also a good moment. ओके, ग्रेट। सो एक अब हम जानना चाहेंगे ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, आपके फैन की तरफ से आया हो या आपके फॉलोअर्स की तरफ से आया हो, वो सबसे बेस्ट आपको क्या मिला आज तक? You still look unmarried. That's ओके। the best compliment I ever या received, and I received this compliment from lot of people. Like they always say कि मतलब तुम लगती नहीं होगी, तुम इतनी एज है तुम्हारी. You look like college going girl. You look like sweet 16. So these were the best compliments I ever got. And बाकी तो ठीक है, घर पे तो बाकी सब यही कहेंगे कि नहीं, you look so healthy. ओके। ओके। ओके, नाइस रश्मि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम का बिल्कुल हमें पता नहीं चला। और Thank you थैंक्स so फॉर much. कमिंग वंस अगेन। और बहुत ज्यादा Yeah. इंफॉर्मेटिव था ये हमारा सेशन, और आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। एंड आई एम डैम श्योर जो भी ये वीडियो देखेगा वो मोटिवेट तो होगा ही होगा, और उसको टिप्स भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। सो रियली थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग लाइव विद अस। जाते जाते Thank you. ड्रिलर्स के बारे में मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, व्हाट योर थॉट्स ऑन ड्रिलर्स? सो प्लीज I लेट अस नो। would, yeah, I would love to suggest the people कि अगर आपके अंदर कोई talent है तो Driller is the best platform. You should come ahead. You should send them their videos, your personal like dancing, singing, whatever you have done great in your life. Send them. They will promote you globally.
So these they are the real gems of life. Like ये सिर्फ सेलिब्रिटीज को नहीं फेमस करते हैं, ये नॉर्मल पर्सन्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको भी मौका देते हैं कि वो अपने आगे आए एंड दे लेट देम इंट्रोड्यूस टू द होल वर्ल्ड. So that's the best part. Otherwise, you never get such platforms where you get recognized so much. So आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो प्लीज ड्रिलर्स को कांटेक्ट कीजिए. They will make it happen. Believe it. They will make it happen. थैंक यू सो मच, थैंक्स यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स. और हम आपको थैंक्स करते हैं. और मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूंगा रश्मि जैन को जरूर फॉलो कर लें. वो बहुत ज्यादा अच्छे वीडियोस डालने शुरू हो गए हैं अभी तो रिसेंट टाइम से. बहुत Yeah, you can go to my YouTube channel and you can subscribe and see my videos there. Yeah. यस बिल्कुल जरूर फॉलो करें और इनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेते रहें. जो भी इस लाइन में आना चाहता है, जिनको भी मोटिवेशन चाहिए, वो ले सकते हैं रश्मि जी से. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड वी आर ट्रूली ग्लैड. हम बहुत ग्लैड हैं कि आप आए हमारे साथ. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you, Rajan. It was my pleasure, and thank you so much for inviting me. Thank you. You're most welcome, always. Thank you. Bye bye. Okay, bye.